हरिओम जी। गीता अध्ययन के इस सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम राणा सर से अष्टांग योग के बारे में जान रहे हैं। राणा से अनुरोध कि आज के सेशन की शुरुआत करें और अष्टांग योग के बारे में अगला नियम हमें समझाएं। सर को प्रणाम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम कल बात कर रहे थे धारणा की। धारणा में हमने जाना कि जैसे कैमरे के द्वारा हम किसी ऑब्जेक्ट को या जो भी हम लेते हैं और जिसकी हम पिक लेना चाहते हैं, फोटो लेना चाहते हैं, तो पहले उस पर फोकस करते हैं। तो इसी प्रकार धारणा जो है, जो हमने पहले 5 नियम डिस्कस किए थे, उससे मन को या चित्त को अंतःकरण की ओर, यानी जो चित्त की वृत्तियां हैं उन्हें बाहर जाने की बजाय उन्हें अंतःकरण की ओर मोड़ते हैं और उनको शांत करते हैं। तो जब चित्त शांत हो जाता है तो फिर नेक्स्ट स्टेप है धारणा। तो धारणा का अभिप्राय है कि किसी एक चीज पर, किसी भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अपने ध्यान को फोकस करना, ध्यान लगाना। ध्यान और धारणा में थोड़ा सा ही फर्क है, हम आगे अभी ध्यान की बात करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो धारणा के द्वारा हम, या तो हम कल बात की थी हमने कि हृदय के अंदर किसी प्रकाश या किसी भगवान के जो स्वरूप है, कोई भी स्वरूप हो, या तो उस पर ध्यान लगाते हैं, या जो हमारे सुषुम्ना नाड़ी के चारों तरफ एनर्जी सेंटर्स हैं जिन्हें हम चक्र बोलते हैं, या उन पर ध्यान करते हैं, या आज्ञा चक्र या सहस्रार चक्र पर ध्यान करते हैं। तो जब एक बार हमारा धारणा के द्वारा एक जगह फोकस बन जाता है, तो इसका अर्थ है कि हमने जो चित्त की वृत्ति है उसे एक स्थान पर या एक वस्तु पर टिका लिया है। तो इसी का नाम धारणा है। धारणा जब किसी भी मनुष्य की, साधक की या योगी की सिद्ध हो जाती है, यानी धारणा लगने लगती है, सिद्ध होने का अभिप्राय यही है, तो उसकी देह जो है वो बेटर होती, मतलब जो शरीर है वो स्वस्थ होने लगता है। गले का स्वर जो है कहते हैं मधुर होने लगता है। और योगी में हिंसा की भावना, जो भी साधक या योगी है उसमें हिंसा की भावना तुरंत समाप्त हो जाती है और मानसिक शांति मिलती है। तो इस प्रकार की जब लगे कि ऐसा होने लगा है तो इसका मतलब है हमारी धारणा सिद्ध हो गई। अब इसके बाद है ध्यान। ध्यान में जो हमने जिस चीज पे फोकस किया था धारणा के द्वारा, तो अब चित्त को उस फोकस पे, उस ऑब्जेक्ट पे, उस जिस ध्येय को या ऑब्जेक्ट को हमने अपने चित्त को जिस पे फोकस किया था, जैसे मैंने कहा था भगवान के स्वरूप पे, या कोई प्रकाश की लौ है, या अपने हृदय में कोई प्रकाश का पुंज है, तो जब उसके ऊपर हमारा चित्त स्थिर हो जाता है तो ध्यान का अर्थ है कि उस चित्त को वहीं पर लगाए रखना। तो जो फोकस हमने धारणा के द्वारा किया था, अब उस फोकस को वहीं पर मेंटेन करना है। अब उस वस्तु का, या जो हमारा जैसे भगवान का स्वरूप है, वो अगर हमने चित्त में बिठा लिया, हृदय में बिठा लिया, चित्त को वहां पर फोकस कर लिया, तो अब हम जितनी देर अपने मन को, अपने चित्त की वृत्तियों को उसी जगह पर फोकस करते हैं, उसी जगह पर एकाग्र करते हैं, तो इसका मतलब है हमारा ध्यान लग गया है। तो जब ध्यान लगाया हुआ है व्यक्ति ने, तो उसका वहां पर 2 प्रक्रियाएं हो रही हैं। एक तो क्या है कि ध्यान जो जैसे भगवान का स्वरूप है उस पे लगा रखा है। दूसरा अपना जो स्वयं है, सेल्फ जिसे कहते हैं, आत्मा कह लो,
या स्वरूप कह लो, उसको जानने की प्रक्रिया भी साथ साथ चल रही है। तो ये दो काम ध्यान के द्वारा साथ साथ चल रहे होते हैं। ध्यान जो है मन की बड़ी सूक्ष्म स्थिति है। यहाँ क्या है कि जागते हुए वृत्ति का प्रवाह जो है वो एक ही जगह रोक के रखना है हमें। ठीक है, तो यही ध्यान है। और ध्यान से हमारा मन शांत होता चला जाता है, हमारे चित्त की वृत्तियां शांत होती चली जाती है। और ध्यान आदमी अपनी जैसी भी उसकी इच्छा हो, रुचि हो, उसके अनुसार किसी भी चीज का कर सकता है। जैसे मैंने धारणा के बारे में बताया था, ध्यान के जब हम धारणा करते हैं तो ध्यान में भी ऐसा ही है कि जैसे व्यक्ति किसी लौ पर अपना ध्यान लगा ले, किसी जैसे त्राटक हम लगाते हैं दीवार पे कोई चिन्ह लगा के उसके ऊपर एक टक देखना, तो या किसी बिंदु पर लगा ले, ईश्वर के स्वरूप पर लगा ले, किसी भी रूप के ऊपर। तो इस तरह से ध्यान जैसे भी अपनी रुचि है, अपना जैसे भी आदमी की श्रद्धा है, उस पर किसी भी चीज पर ध्यान लगाया जा सकता है। इससे मन, बुद्धि, चित्त ये सारा स्थिर हो जाता है एकदम। और हमारे जो संस्कार हैं, पूर्व जन्म के संस्कार, वो धीरे धीरे उनका मैल या मल जिसे हम कहते हैं वह कम होने लगता है। तो और शरीर ध्यान में एक चीज और होती है कि शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है और दिमाग की सारी शक्ति, जो हमारा मस्तिष्क है, तो उसकी सारी शक्ति एक जगह केंद्रित हो जाती है। जैसे हम कहते हैं ना कि सूर्य की किरण को जैसे हम लेंस के द्वारा किसी एक स्थान पर लाकर, जैसे कागज पे हम फोकस करते हैं तो वो जल जाता है, तो वो इसी तरह ध्यान के द्वारा हम ऊर्जा को एक ही जगह पर फोकस करते हैं। और ध्यान लगाने वाले का मन, जैसे जैसे हमारा ध्यान लगना बेटर होता जाता है, ज्यादा देर हम ध्यान में रह पाते हैं, ध्यान के अंदर हमारा मन विचरता नहीं है, भटकता नहीं है, एक ही जगह स्थिर रहता है, या चित्त की वृत्तियां एक ही जगह स्थिर रहती हैं। तो जितनी हम इसके अंदर इस की ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं, मतलब क्या है कि अब जैसे मान लो मैं आधा घंटा ध्यान कर रहा हूँ, परंतु मेरा मन जो है वो 5 मिनट के लिए रुका और फिर कहीं कोई और नया विचार आ गया, फिर 5 मिनट के लिए रुका, फिर कोई नया विचार आ गया। क्योंकि जब हम ध्यान करते हैं तो मन की जो अशुद्धियां हैं वो बार बार मन को दूसरी जगह ले जाने की कोशिश करती हैं। तो इसीलिए जो इससे पहले के 5 नियम हैं, 6 धारणा समेत, उनके द्वारा उनका तात्पर्य यही है, वो इसको इस छठे स्थान पर नहीं 7वें स्थान पर इसीलिए रखा है महर्षि पतंजलि ने कि जब तक वो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और धारणा, ये जब तक हम इनमें पारंगत नहीं होंगे, ये हमारे सुदृढ़ नहीं होंगे, तब तक ध्यान की जो स्थिति है उसमें हम पारंगत नहीं हो सकते, उसमें सक्सेसफुल नहीं हो सकते, उसमें हम उसको बेटर नहीं कर सकते। तो इसीलिए इसको 7वें स्थान पर रखा है कि स्टेप बाय स्टेप, एक्चुअली जो ये 8 अंग हैं, अष्टांग योग का अर्थ है कि इन 8 अंगों के द्वारा मनुष्य योगी हो जाता है। अब आप जो हमने ये अष्टांग योग के नियम डिस्कस किए हैं, आप जो अब छठा अध्याय हमारा चल रहा था और अभी भी चल रहा है, या सूत जी जिस 8वें अध्याय की जिक्र कर रहे हैं, उनसे अगर आप रिलेट करेंगे तो आपको लगेगा कि ये सारी बातें वहां कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में सारी रिलेट हो रही हैं। कोरिलेट हर चीज का वहां पे कोरिलेशन है। आप ये देखिए, जब ध्यान ये छठा चैप्टर चल रहा था, छठा अध्याय चल रहा था, तो भगवान जी ने ध्यान लगाने से पहले उसके लिए मेंटल प्रिपरेशन के कई श्लोक बोले थे। तो
इसी तरह अष्टांग योग में ध्यान पर आते आते उससे पहले जो मन की प्रिपरेशन है वो यम नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार और धारणा द्वारा हम उन अशुद्धियों को मन की और चित्त की वो धीरे धीरे जब तक दूर नहीं करेंगे, तो हम अगर सोचेंगे सीधा ध्यान में बैठ जाएं और हमारा ध्यान लग जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए इन स्टेप्स की या अंगों की बात की गई है, ताकि हम ध्यान तक पहुंचते पहुंचते पहले हम अपने मन और चित्त की वृत्तियों को शुद्ध कर लें। क्योंकि पतंजलि योग का जो दूसरा ही श्लोक है, दूसरा ही सूत्र है, उसमें कहा गया है योग चित्त वृत्ति निरोध, कि योग चित्त की वृत्तियों के निरोध का ही नाम है। तो ध्यान और धारणा से प्राप्त जो एकाग्रता होती है, उससे हमारी चेतना में से अहंकार नहीं, ईगो जो है वो ईगो लेस हो जाता है, ईगो से मुक्त हो जाता है, ईगो फ्री हो जाता है हमारा जो चित्त है और या चेतना है। और उस जब हमारा चेतना से या चित्त से अहंकार निकल जाता है, तो हमारे लिए ध्यान लगाना, क्योंकि जब तक अहंकार क्या है, अहंकार का मतलब है टू आइडेंटिफाई विद आवर बॉडी, कि ये सोचना कि मैं जो हूँ यह शरीर है। जब मैं की बात करता हूँ तो अक्सर मैं आत्मा की बात नहीं करता, मैं अपने जो ये शरीर है उससे ही आइडेंटिफाई करके मैं के बारे में कोई बात करता हूँ। और जब हमारा ध्यान लगने लगता है, धारणा और ये पीछे सारे जो हमने स्टेप्स डिस्कस किए हैं, जब ये सारे लगने लगते हैं, इन स्टेप्स के द्वारा हम मन और चित्त को शुद्ध कर लेते हैं, तो फिर जो हमारा माइंड है वो ईगोलेस हो जाता है, फिर उसमें से अहंकार का भाव जाता रहता है। फिर हम ये जान जाते हैं कि हम शरीर नहीं हैं, बल्कि हम आत्मा हैं, हम ब्रह्म का ही एक भाग हैं या ब्रह्म ही हैं। जिसे जब ये भावना आ जाती है, जब हमारा ध्यान सुदृढ़ हो जाता है, अहम ब्रह्मास्मि, ये फिर हमें लगता है कि नहीं, मैं इस पूरे जो प्रपंच है, जो भगवान का स्वरूप है, मैं वही हूं या उसी का हिस्सा हूं। और जब मन की एकाग्रता सुदृढ़ होती चली जाती है ध्यान के द्वारा, हम जब ध्यान में बैठते हैं, मान लीजिए आप आधा घंटा बैठे, पौना घंटा बैठे, या जो भी सुविधा के अनुसार, अगर उस पूरी ड्यूरेशन के अंदर, उस पूरे दौरान हमारा चित्त शांत रहता है, मन में कोई, हमने जिस चीज पे फोकस किया हुआ है, जिस चीज का ध्यान किया हुआ है, उसके अलावा कोई और विचार नहीं आता है, यदि आता भी है तो हम उस नेगेटिव विचार को पॉजिटिव विचार से, या जहां हमने मन लगा रखा है, जहां हमने चित्त लगा रखा है, उस विचार से रिप्लेस करते रहते हैं, तो हमारा ध्यान बेटर बेटर होता चला जाता है। और फिर एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि जब हम समाधि की अवस्था में पहुंच जाते हैं, जो हमारी तुर्य अवस्था है। तो समाधि का क्या अर्थ है? समाधि का अर्थ है कि जब हमारे मन के सारे विकर्षण समाप्त, विकर्षण का मतलब जब हमारे मन की भटकना शांत हो गई। क्योंकि ध्यान में हमारा फोकस क्या रहता है कि मन में जिस ध्येय के प्रति हमने चित्त लगा रखा है, जिस चीज पे हमने अपना फोकस किया हुआ है, उसके अलावा हमारा मन किसी और विचार की तरफ ना जाए। अगर जाए तो वापस को उसे हमें वहीं लाना है। तो जब ऐसा हो जाता है, जब हम उस स्थिति को पा लेते हैं, तो एक ही विचार का सतत लगातार प्रवाह एक ही विचार का रहता है, और उस स्थिति को हम कहते हैं समाधि की अवस्था। मेरे ख्याल टाइम हो गया है, थोड़ा सा इससे बचा हुआ है तो हम इसको कल डिस्कस कर लेंगे और थोड़ा सा रिवीजन भी कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। राणा सर का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छे से और बहुत ही आपने सिंप्लीफाई करके हमें समझाया है, और लगता है कि जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट चीजें हैं कि हमने धारणा क्या है, और अगर ध्यान लग जाए तो उसके बाद
सारी चीजें मेरे ख्याल से एक बार अपने आप सीक्वेंस में आती ही जाती हैं, और कोई कठिन से कठिन काम भी हमारे लिए कठिन नहीं रहता। बच्चों के लिए पढ़ाई में साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, कितने लोग हैं, कितने बड़े से बड़े काम कर रहे हैं। ध्यान एक बार लग गया तो फिर उनका वो हर समय चलते फिरते सोते उठते वही चीज हमारे मन में हमें अलर्ट करती रहती है कि हमें उसके बारे में और जानना है और जानना है। और बहुत ही अच्छे से सर ने धारणा के बारे में और ध्यान के बारे में समझाया है। कल हम समाधि के बारे में और अच्छे से जानेंगे, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपका है तो आप कर ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राना सर का। धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छे से